Hello everyone, I hope all of you are fine and doing great, and a very warm welcome to all of you. In the series of the lecture Computer Network, we are going to start the network layer, chapter number 5. I'm following the book Computer Network by Tenenbaum. So let's get started. Uh, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेटवर्क लेयर। आज का ये जो लेक्चर है इतना ज़्यादा कोई लेंथी नहीं होने वाला। वी आर गोइंग टू स्टडी जस्ट वेरी फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द नेटवर्क लेयर, लाइक के हमारे पास नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ये किस तरह से वर्क कर रही है। सो जस्ट अ वेरी इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर द नेटवर्क लेयर। बट बिफोर स्टार्टिंग गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द नेटवर्क लेयर, आई वुड लाइक टू से कि हमने ओएससी रेफरेंस मॉडल जब पढ़ा था स्टार्ट के अंदर पूरा एक ओवरव्यू लिया था। तो ओवरव्यू के अंदर हमने नेटवर्क लेयर के बारे में ही पढ़ा था और हमने नेटवर्क लेयर की कुछ ओवरव्यू फंक्शंस देखे थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, बल्कि आगे आने वाले लेक्चर्स हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ते हैं या सेशन या एप्लीकेशन लेयर पढ़ते हैं, तो वो जो एक ओवरव्यू हमने इसी बुक में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वो उसी ओवरव्यू की डिटेल है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं नेटवर्क लेयर की? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, जिसे हम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी भी कहते हैं, या जिसे हम मशीन टू मशीन डिलीवरी का भी नाम देते हैं। अब होस्ट टू होस्ट डिलीवरी या मशीन टू मशीन डिलीवरी से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लेट्स कंसिडर ये आपके पास एक ए सिस्टम है। ये एक ए सिस्टम किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और एक और सिस्टम है आपके पास डी सिस्टम। अब ये डी सिस्टम किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों के दोनों नेटवर्क आपस में हेट्रोजीनियस नेटवर्क है। हेट्रोजीनियस नेटवर्क से मुराद ये है कि ये ऐसे नेटवर्क है जो कि आपस में कंपैटिबल नहीं है। ये हो सकता है ये किसी और टाइप का नेटवर्क हो, ये हो सकता है किसी और ना टाइप का नेटवर्क हो। टाइप ऑफ नेटवर्क से मुराद होने से टोपोलॉजीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, कंपैटिबिलिटी भी डिफरेंट हो सकती है, दोनों के प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर डिफरेंट होने से मुराद ये है कि एक अगर यूज़ कर रहा है ZigBee का प्रोटोकॉल तो दूसरा शायद हो सकता है IEEE का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हो। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय द प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क लेयर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी से मुराद तो ये नहीं कि फिजिकल लेयर पे जो पॉइंट है वो ट्रांसफ़र होते हैं। इधर एक ये सिस्टम है और ये एक वायर दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो होस्ट टू होस्ट ये वायर से मुराद होगी होस्ट टू होस्ट की नहीं। वायर का यहाँ पे लिख रही है, वायर का काम ये मीडिया से रेलिवेंट है और मीडिया आपका फिजिकल लेयर के अंदर आता है, जो कि हमने इसे ऑलरेडी एक्सप्लोर करी है बिकॉज हम बॉटम टू अप जा रहे हैं। तो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का नेटवर्क लेयर में काम ये है कि जब दो डिफरेंट नेटवर्क्स हों, दो डिफरेंट सिस्टम्स हों, डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हों, डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के साथ कनेक्टेड हों, तो नेटवर्क लेयर का ये काम है कि उसने ये मेक श्योर करना है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन पैकेट, आपका पैकेट किस तरह से जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर के ऊपर आ रहा है। अगर आप ऊपर से नीचे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर से वो पैकेट कहाँ पे आ रहा है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर से पैकेट आपका आ रहा है नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो नेटवर्क लेयर ने ये इंश्योर करना है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसे पैकेट दिया है नेटवर्क लेयर के, तो वो पैकेट किस तरह से एक मशीन से दूसरे मशीन के ऊपर जाएगा। देखिए इससे पहले हमने बात की थी डाटा लिंक लेयर की। तो डाटा लिंक लेयर का काम क्या है? डाटा लिंक लेयर का एक्चुअली काम है चैनल एलोकेशन का। उसका काम है कि उसने इस नोड से लेकर इस अगले नोड पे किस तरह से पहुंचाना है। इस की जो पूरी पिक्चर है इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इस पिक्चर में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें एक सिस्टम है आपके पास, ये एक लैन सिस्टम के साथ एक राउटर के साथ कनेक्टेड है। ये राउटर आगे किसी वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और फिर आगे वाइड एरिया नेटवर्क मुख्तलिफ राउटर्स के साथ कनेक्टेड है और आगे मुख्तलिफ लैन्स हैं और उन्हीं लैन में से एक आपके पास एक सिस्टम मौजूद है। तो वेरी सिंपल थिंग इज कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी आपकी नेटवर्क लेयर के अंदर होगी। नेटवर्क लेयर का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसने एक मशीन को किसी एक नेटवर्क से उठा के किसी और नेटवर्क की मशीन के ऊपर ले जाना है। डाटा लिंक लेयर ने नोड टू नोड डिलीवरी करनी है। नोड टू नोड डिलीवरी से क्या मुराद है कि ये एक लैन है, देखिए इस लैन पे पैकेट आया, अब ये पैकेट यहाँ से राउटर के इस पॉइंट पे जब आएगा, तो जब इस पॉइंट के ऊपर आएगा तो हम कहेंगे नोड टू नोड डिलीवरी हो रही है। लेकिन जो आपकी नेटवर्क लेयर है, इस नेटवर्क ने एक होस्ट से पैकेट लेके किसी दूसरे होस्ट तक पहुंचाना होता है। अब द थिंग इसकी ये किस तरह से पहुंचाएगा? देखिए फिजिकल लेयर पे जो डाटा जाएगा वो फिजिकल लेयर का काम है, नेटवर्क लेयर का वो फिजिकल से मिक्स नहीं करना। डोंट ट्राई टू मिक्स अप द थिंग्स के होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का मतलब ये है कि ये अब फिजिकल लेयर के साथ मिल गया, नहीं।
होस्ट टू होस्ट डिलीवरी से मुराद है कि इसने मेक श्योर करना है कि आपका इंफॉर्मेशन, आपका पैकेट एक सिस्टम से दूसरे नेटवर्क के सिस्टम के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। और वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? इट इज़ कम्युनिकेटिंग बाय यूजिंग द लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या है? लॉजिकल एड्रेसिंग इज़ योर नथिंग बट जस्ट द आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी को इस्तेमाल करते हुए इसने सोर्स से पैकेट को उठाना है और डेस्टिनेशन पे पहुंचा देना है। अब जब हम आईपी एड्रेसेस की बात करेंगे तो हमें आईपी एड्रेस में दो बातें नजर आएंगी, डेस्टिनेशन एड्रेस भी नजर आएगा और सोर्स एड्रेस भी नजर आएगा, जिसे आप नेटवर्क आईडी का भी नाम देते हो। तो जब हम आगे आईपी को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे मजीद एक्सप्लोर भी करेंगे, तो फिलहाल इतना ही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लिए किसने होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करनी, किस तरह से करनी है, लॉजिकल एड्रेसिंग को इस्तेमाल करते हुए इसने करनी है। वेरी सिंपल वर्किंग, वेरी सिंपल फंक्शनैलिटी। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है राउटिंग का। राउटिंग क्या है? राउटिंग से मुराद ये है कि आपका जो नेटवर्क लेयर है, इस नेटवर्क लेयर ने किसी दूसरे प्रोटोकॉल से पैकेट को लिया है। इसने किसी दूसरे प्रोटोकॉल से, और दूसरे प्रोटोकॉल से क्या मुराद है कि लेट्स से इसने ट्रांसपोर्ट लेयर से पैकेट को लिया। अब जब इसने ट्रांसपोर्ट लेयर से पैकेट को लिया तो इसकी एक एडिशनल वर्किंग ये भी है कि इसने साथ ही राउटिंग टेबल मेंटेन कर लेना है। इसने साथ ही राउटिंग टेबल मेंटेन करने हैं, आईपी पैकेट्स बना देने हैं। अब जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस करके साथ ही एक राउटिंग टेबल बनाना है। राउटिंग टेबल क्या है? राउटिंग का लफ्ज़ निकला है राउट से। रूट से क्या मुराद है कि रास्ता। इसने ये डिसाइड कर लेना है कि मैंने ये पैकेट सोर्स से लेना है तो डेस्टिनेशन पे किन किन रूट से होते हुए मैंने जाना है। यानी कि आप ये डिसाइड कर लेते हैं, नेटवर्क लेयर एक इंडिपेंडेंट लेयर, और इसका काम ये डिसाइड कर लेना कि मैंने यूनिवर्सिटी से अपने घर की तरफ जाना है तो मैं कौन कौन से रूट से होता हुआ जाऊंगा। रूट नंबर वन मेरे पास है, रूट नंबर वन मेरे पास है कि मैं डिफेंस से होता हुआ जाऊँ। रूट नंबर टू मेरे पास है कि मैं कहाँ से होता हुआ जाऊँ। रूट नंबर थ्री मेरे पास है कि मैं रिंग रोड से होता हुआ जाऊँ। तो ये राउटिंग टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन मेंटेन हो जाती है, जिस जो ये कौन इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है? कि नेटवर्क लेयर ही मेंटेन करती है ये इन्फॉर्मेशन। राउटिंग टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन होती है वो नेटवर्क लेयर ही मेंटेन करती है। तो राउटिंग का एक थर्ड फंक्शनैलिटी, एक थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर के जिम्मे लगी। नेटवर्क लेयर ने लॉजिकल एड्रेसिंग भी करनी है, राउटिंग टेबल भी मेंटेन रखना है, और इसने क्या मेक श्योर करना है कि जो भी डाटा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा है नेटवर्क लेयर के ऊपर वो वेरीफाइड डाटा है। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर इज द फ्रेगमेंटेशन पार्ट। यानी कि फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है कि जब लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसने पैकेट्स को ब्रेक कर देना है। इसने डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करके अपने नेटवर्क के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी कि ये बात इस तरह से है कि आप सारे फ्रेंड्स मिलके एक टूर के ऊपर जा रहे हैं। अब ज़्यादा तादाद क्वांटिटी फ्रेंड्स की होने की वजह से आप एक गाड़ी में पूरे नहीं आ पाते, तो आप क्या करते हैं? डिफरेंट व्हीकल्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। सो दिस इज द गुड एग्जांपल फॉर द फ्रेगमेंटेशन। तब हम नेटवर्क लेयर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आल्सो द कंजेशन कंट्रोल। तो कंजेशन कंट्रोल वैसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर में भी डील करेंगे, बस जस्ट टेक इट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजेशन कंट्रोल भी है। कंजेशन कंट्रोल क्या है वो हम इंशाल्लाह ताला ट्रांसपोर्ट लेयर में इसे एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स समराइज, क्या हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की पढ़ी है। सो वी हैव टिल नाउ स्टडी द फोर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर। द वेरी फर्स्ट वन, राउटिंग टेबल मेंटेन रखना। सेकंड इज द फ्रेगमेंटेशन कर देना। थर्ड है आपके पास कि इसने लॉजिकल एड्रेसिंग रखनी है। और फोर्थ, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। सो आई गेस इट्स क्लियर टू यू। अब आगे हम देख रहे हैं कि जब आप नेटवर्क लेयर को डिज़ाइन करते हैं तो आपको क्या क्या डिज़ाइन इश्यूज को देखना पड़ता है। तो पहले तो स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग को भी देखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि क्या क्या सर्विसेज नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को देनी है। फिर उसके बाद इन सर्विसेज को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है कि दो किस्म की सर्विसेज ये ऑफर करती है नेटवर्क लेयर, एक कनेक्शन लेस और दूसरी कनेक्शन ओरिएंटेड। अब ये क्या आगे चल के डिटेल में देखते हैं। और आज इसी वीडियो ट्यूटोरियल में लास्ट पार्ट हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के दरमियान में डिफरेंस भी करेंगे, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, जिसे हम बाद में नाम दे देंगे विचर सर्किट का और डेटाग्राम नेटवर्क सर्किट का। विचर सर्किट नेटवर्क का एंड द डेटाग्राम नेटवर्क सर्किट का। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टडी द स्टोर एंड द फॉरवर्ड मैकेनिज्म। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग क्या है? देखिए, स्टोर एंड पैकेट स्विचिंग ये है वेरी सिंपल कि आप ये समझें कि ये एक आपके पास होस्ट वन है H1, और ये होस्ट टू को कम्युनिकेट करना चाहता है या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई पैकेट भेजना चाहता है। अब इस डायग्राम में क्या शो कर रहा है? इस डायग्राम में ये चीज़ शो कर रहा है कि ये जो आपके पास ये वोवल्स ओवल शेप नज़र आ रही है ABCD, ये राउटर को करस्पॉन्ड करे। तो ये ISP का एक नेटवर्क है
जो आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने कोई एक नेटवर्क लगवाया हुआ है कि आपके घर से मॉडेम से जो सिग्नल निकलेगा वो आगे किस तरह से किन के रास्तों से राउट होता हुआ उनकी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएगा और टेलीफोन एक्सचेंज से आगे किस तरह से जाएगा। इसी चीज़ की डिटेल जो है हमने स्टार्ट के चैप्टर्स में पढ़ी हुई। मैं एक छोटे से ब्रीफ दे देता हूँ क्योंकि शायद बच्चों ने ये स्टार्ट के चैप्टर ना पढ़े हों इस बुक के। तो आपका सिग्नल आपके घर के पीटीसीएल की मॉडेम से जब निकलता है तो वो वाई के ज़रिए होते हुए आपके घर के करीबी जो है वो डी स्लैग में जाता है, करीबी जो बूथ एक पीटीसीएल वाला लगाया हुआ है उसमें जाता है और वहाँ से दोबारा राउट होता है, राउट होकर करीबी टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर जाता है। तो ये वो सारा जो राउट है, जो रूट है पूरा आपके सिग्नल के ट्रांसफ़र होने का, ये पूरा एक डायग्राम के ज़रिए समझाया जा रहा है। मतलब कि ओरिजिनल नहीं, जस्ट एक डमी पिक्चर के ज़रिए समझाया जा रहा है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के राउटर्स लगे हुए हैं। ये पैकेट को करस्पॉन्ड कर रहा है और ये करस्पॉन्ड कर रहा है कि ये आईएसपी की इक्विपमेंट नहीं है बल्कि कोई आईएसपी के बाहरी कोई राउटर आपका कनेक्टेड हुआ है इस होस्ट को जहाँ पे आप पैकेट भेजना चाहते हैं इसके साथ कनेक्टेड हुआ है ये। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग का क्या मैकेनिज्म है? स्टोर एंड फॉरवर्ड का मैकेनिज्म ये है कि नेटवर्क लेने ये इंश्योर कर दे कि जितने भी नेट आगे राउटर्स कनेक्टेड है मेरा पैकेट किस किस राउटर से गुजरता हुआ जाएगा, मेरा पैकेट किस किस राउटर से गुजरता हुआ जाएगा। यानी कि आप इसको ये समझ लें कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से निकले और आपकी यूनिवर्सिटी में 5 फ्रेंड्स हैं, तो आपने अपने 5 फ्रेंड्स को समझा दिया कि 2 फ्रेंड्स जो हैं वो बी वाले राउटर के ज़रिए से जाएंगे, पहले ए पे जाएंगे फिर बी, डी और ई, ये वाला रास्ता फॉलो अप करते हुए ये कहाँ पे पहुँचेंगे, एफ पे पहुँचेंगे। बाकी 3 फ्रेंड्स को आपने ये कहा, 2 फ्रेंड्स को ये रास्ता समझा दिया, तो बाकी 3 फ्रेंड्स को आपने ये कह दिया कि आपने ए बी सी और इस रास्ते से होते हुए जाना है। तो ये राउटिंग का मैकेनिज्म आ गया। अब स्टोर और फॉरवर्ड से क्या मुराद है? स्टोर और फॉरवर्ड से मुराद ये कि जब ए राउटर के पास कोई पैकेट आएगा, जब ए राउटर के पास पैकेट आएगा तो ए राउटर ने अपना एक टेबल मेंटेन किया होगा, एक क्यू टेबल मेंटेन किया होगा। ये क्यू टेबल, ये अपना एक क्यू टेबल मेंटेन किया होगा और ये नोट डाउन करता जाएगा कि मेरे पास पैकेट 1 आ रहा है और मेरे पास फिर पैकेट 2 आया है और मेरे पास क्या आया है, पैकेट 3 आया है, पैकेट मेरे पास फिर 4 आ चुका है। तो ये क्यू टेबल है, इसके अंदर ये मेंटेन करता रहेगा इन्फॉर्मेशन कि जो मेरे पास पैकेट आया है, इस पैकेट ये पैकेट कहाँ से आया है और इस पैकेट ने कहाँ पे जाना है। तो ये जो क्यू में पैकेट्स लगेंगे तो क्यू में लगने वाले पैकेट्स को ये टेम्पररी तौर पे हर एक राउटर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद फिर बारी बारी ये क्या करेगा, पैकेट 3 को एनालाइज करेगा, देखेगा कि ये पैकेट कहाँ से है और मैंने इसे किस डेस्टिनेशन के ऊपर किस रूट के ज़रिए से भेजना है। तो ये पैकेट 3 को भेज देगा, फिर इसी तरह पैकेट 2 की बारी आएगी, पैकेट 1 की बारी आएगी। सो दिस इज स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म कि आपके पास लेट्स से सी है, सी राउटर है, अब सी राउटर के पास इकट्ठे 10 पैकेट आ गए हैं। तो 10 पैकेट ये इकट्ठे तो नहीं भेजेगा, इस राउटर नीड्स टू एनालाइज कि मैंने पहले कौन सा पैकेट आया और क्या डेस्टिनेशन है और ये कहाँ से आ रहा है और इसने किस रूट के ज़रिए से भेजना है। तो ये सारे पैकेट्स को टेम्पररी तौर पे एक क्यूइंग टेबल के अंदर क्या करता जाता है, अपने राउटिंग टेबल के अंदर क्या करता जाता है, स्टोर करता रहता है। तो वो जो स्टोरिंग का मैकेनिज्म, टेम्पररी स्टोरिंग मैकेनिज्म, दैट इज़ द स्टोर स्विचिंग, दैट इज़ द स्टोर मैकेनिज्म। फिर उसके बाद जब वो बारी बारी पैकेट को फॉरवर्ड करता रहता है तो वो फॉरवर्डिंग कहलाता है। यानी कि दिस इज द स्टोर एंड द फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग प्रिंसिपल। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर नहीं भी क्लियर हुई तो आगे जाकर फिर देख लेते हैं। सो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द नेट ट्रांसपोर्ट लेयर। जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर को पैकेट्स दे, उसके अंदर राउटिंग का कोई चक्कर ना हो। मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर को नहीं पता कि यार ये राउटर क्या है, राउटिंग टेबल क्या है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज़ ये कि ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जो भी पैकेट जाएंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर को टोपोलॉजीज नहीं समझानी, उसको इनकैप्सुलेटेड पैकेट नेटवर्क लेने देनी है। यानी कि हम यहाँ पे एक काइंड ऑफ सर्विसेज की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ही बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली तौर पे, कि जो नेटवर्क लेयर ने ट्रांसपोर्ट लेयर को पैकेट्स देने, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को ये ना समझाए कि ये जो पैकेट आया है मैंने क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया था, क्या राउटिंग टेबल था, क्या नंबर था। तो ये जो भी पैकेट्स इसने ट्रांसपोर्ट लेयर को देने, तो नेटवर्क लेयर इस तरह से एड्रेसेस को प्लेन करके दे कि ट्रांसपोर्ट लेयर को अंडरस्टैंड करने में क्या हो, आसानी हो। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर को दी जाती है, किसकी तरफ से, नेटवर्क लेयर की तरफ से। अब द थर्ड मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज। अब हम ये देखते हैं कि होस्ट 1 से होस्ट 2 पे जो डाटा जाना है फॉरवर्ड और स्टोर मैकेनिज्म के थ्रू, वो जाना तो इन राउटर्स के ज़रिए है ना।
तो हम बात कर रहे थे कि हर एक राउटर नेटवर्क लेयर एक उसका राउटिंग टेबल मेंटेन रखती है। तो वो राउटिंग टेबल किस तरह से मेंटेन होते हैं, एक तो वो देखना है, और दूसरा हम देखना है कि ये कनेक्शन लेस सर्विस क्या होती है। तो ये जो स्टोर एंड फॉरवर्ड का मैकेनिज्म है, राउटिंग टेबल को मेंटेन करने का मैकेनिज्म है, वो एक्चुअली दो किस्म की सर्विसेज से होता है, कनेक्शन लेस और दूसरा कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस अगर आपको याद हो तो लेक्चर 1 ऑफ डाटा लिंक लेयर में भी ये बात की थी। कनेक्शन लेस का मतलब ये कोई पाथ फिक्स नहीं होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है, अगर आपका 5 दोस्तों का ग्रुप है तो 5 के 5 दोस्तों ने अगर यूनिवर्सिटी से घर जाना है तो वो एक ही रास्ते से जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप पाँचों के पाँचों दोस्त स्कैटर होके भी जा सकते हैं। मतलब कुछ दोस्त इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए जा सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए जा सकते हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू फॉलो द सेम पाथ। तो जब आप सेम पाथ फॉलो नहीं करते, here comes the concept of a connectionless। ये बिल्कुल वही वाली बात है डेडिकेटेड एंड नॉन डेडिकेटेड लिंक्स के बारे में। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये अपने राउटिंग टेबल कैसे मेंटेन कर रखते हैं। तो देखिए, ये ए का राउटिंग टेबल मेंटेन हुआ हुआ है। तो अगर आप ये पहले वाला कॉलम देखें तो पहले वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, और दूसरे वाले कॉलम में लिखा हुआ है लाइन लिखा हुआ है। यानी कि किस डेस्टिनेशन से किस लाइन को फॉलो करते हुए इसने जाना है। अगर लेट्स से देखिए, मैं इस टाइम किस डेस्टिनेशन के ऊपर हूँ, ए के ऊपर हूँ। अब मैं ए से कहाँ पे जाना चाहता हूँ। अगर ए, ये देखिए, ये इनिशियली तौर पे ए राउटर को समझा दिया गया है कि आपके पास जो भी पैकेट आएगा आपने उसकी डेस्टिनेशन देखनी है। अगर उसकी डेस्टिनेशन एफ है तो आपने उस एफ को इस सी वाले रास्ते से गुजारना है। अगर उसकी डेस्टिनेशन ई है तभी आपने सी वाले रास्ते से उसे लेके जाना है। अगर उसकी डेस्टिनेशन डी हो तो तब भी आपने बी वाले रास्ते से लेके जाना है। अगर उसकी डेस्टिनेशन सी हो तो तब ओबियसली सी वाली लाइन ही इस्तेमाल करनी है। तो ये जो राउटिंग टेबल है, ये राउटिंग टेबल हर एक राउटर का मेंटेन किया जाता है। ये ओबियसली हम मैन्युअली तौर पे मेंटेन करते हैं, और कुछ राउटर्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो खुद भी ऑटोनोमसली भी मेंटेन कर लेते हैं अपना पाथ, कि हमने पैकेट को किस तरह से लेके जाना है, किस तरफ हमें ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है। तो हमने ये पढ़ लिया। तो देखिए, ये इनिशियली तौर पे हमने एक डमी राउटिंग टेबल लिया ए का इनिशियली तौर पे। अब देखो, इसको क्या सेट किया हुआ है। इसको सेट ये किया हुआ है कि जब भी ए के पास कोई पैकेट आएगा तो आपने चेक करना डेस्टिनेशन क्या। अब डेस्टिनेशन कैसे रीड करते हैं, ये डेस्टिनेशन बी, डेस्टिनेशन सी, डी, ई एंड एफ, दिस इज द डेस्टिनेशन। तो लेट्स से एक पैकेट आया, पैकेट नंबर 4 आया। तो लेट्स से पैकेट नंबर 3 आता है। तो पैकेट नंबर 3 आया, और पैकेट नंबर 3 जो है, ये पैकेट नंबर 3 है, और ये पैकेट नंबर 3 आ रहा है ए से, और इसने जाना कहाँ पे है। अब ये डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, लेट्स से इसने जाना है एफ के ऊपर। तो ए देखेगा, ए टेबल देखेगा कि ये पैकेट आ रहा है ए से, ये पैकेट आ रहा है ए से, और इसने जाना कहाँ पे, इस थर्ड वाले पैकेट ने जाना है एफ के ऊपर, ये एफ के ऊपर। तो ये देखेगा कि मैं एफ के ऊपर किस रास्ते से पहुंचा सकता हूँ, मैं सी वाले रास्ते से पहुंचा सकता हूँ। तो सी वाला रास्ता कौन सा है, ये वाला रास्ता है। तो ये क्या करेगा, ये ए वाला 3 वाला पैकेट सी से गुजारेगा, सी से होता हुआ फिर ई से, फिर ई से होता हुआ कैसे चल जाएगा, एफ के ऊपर इसे पहुंचा देगा। और अगर आप ई के ऊपर पहुंचाना चाहते हैं तो ई के ऊपर भी किस पाथ के जरिए पहुंचाएगा, ये सी राउटर के जरिए से पहुंचा देगा। सो ये इस तरह से राउटिंग टेबल मेंटेन किया जाता है। तो ये इनिशियली राउटिंग टेबल था। फिर कुछ देर बाद आपने राउटिंग टेबल को चेंज कर दिया, आपने मैनुअल तौर पे राउटिंग टेबल चेंज कर दिया। आपने ये कह दिया कि अब जो भी पैकेट आएगा ए के पास, उसकी डेस्टिनेशन बी, सी, डी, ई, एफ जो भी होगी, वो उसने अब मुख्तलिफ लाइन इस्तेमाल करनी। मिसाल के तौर पर ए के पास पैकेट नंबर 4 आया। सो लेट्स से ए के पास तौर पे जब ये पैकेट ए मेंटेन करेगा तो ये क्या कर देगा, ये इसने इसकी डेस्टिनेशन को ही चेंज कर दिया। इसने इसकी डेस्टिनेशन को ही चेंज कर डेस्टिनेशन सॉरी वही रहेंगी, इसने लाइंस को चेंज कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर ए के पास पैकेट आया और उसने एफ के पास जाना है। अब देखिए, इस टेबल में ये कहता है कि अगर आपने एफ के जरिए जाना है तो अब आपने कौन सा वाला रास्ता अख्तियार करना है, डी वाला रास्ता अख्तियार करना है। तो ये पैकेट नंबर 4 अब किस तरह से एफ के पास जाएगा, ये पैकेट नंबर 4 एफ के पास डी वाले रास्ते को इख्तियार करते हुए जाएगा। और डी के पास इसने कैसे जाना है, डी के पास इसने वाया बी के ज़रिए जाना है। तो इस तरह से राउटिंग टेबल के अंदर जो है आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि आप किस तरह से जो है वो एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जा सकते हैं। फिर इसी तरह सी के लिए भी राउटिंग टेबल मेंटेन किया गया और ई के लिए भी राउटिंग टेबल मेंटेन किया गया। तो ये था हमारे पास कनेक्शन लेस सर्विस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इज़ वेरी इजी। उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ फ़र्क यह है कि एक फिक्स्ड पाथ डेडिकेट हो जाएगा। फिक्स पाथ डेडिकेट होने से क्या मतलब है, फिक्स पाथ डेडिकेट होने से ये मतलब होगा कि हर एक राउटर एक फिक्स्ड पाथ मेंटेन कर लेगा कि इसने
जो भी इसके पास पैकेट आएगा इसने किस वाले रास्ते से लेके जाना है। देखिए ए के लिए राउटिंग टेबल ये है, दिस इज द राउटिंग टेबल फॉर द ए। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, ये H1 से आ रहा है, H1 होस्ट से आ रहा है। अब ये होस्ट वन ने फर्स्ट टाइम कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, तो जब होस्ट वन फर्स्ट टाइम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा तो उसका आइडेंटिफायर क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। अब इसने जाना कहाँ पे है, इसने जाना है सी पर जाना है, तो हम इसका आइडेंटिफायर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि ये होस्ट वन क्या पैकेट है। फिर इसी तरह से इसने सी वाले टेबल, सी ने भी टेबल मेंटेन किया हुआ है कि अब ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, और इसका आइडेंटिफायर क्या है, इसका आइडेंटिफायर है 1, इसका आइडेंटिफायर है 1, और इसने कहाँ पे जाना है, ई पे जाना है। और फिर ई ने भी टेबल मेंटेन किया हुआ है, ई ने भी ये टेबल मेंटेन किया हुआ है कि ई पैकेट कहाँ से आ रहा है, आइडेंटिफायर सी से आ रहा है, और इसने जाना कहाँ पे, एफ। इसी तरह से अगर होस्ट 3 भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है तो होस्ट 3 के लिए भी क्या होगा, आइडेंटिफायर 1 होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके हम उसका आइडेंटिफायर क्या रख देंगे, हम यहाँ पे आके उसका आइडेंटिफायर 2 कर देंगे। हम उसका आइडेंटिफायर 2 क्यों कर देंगे, हम 2 इसलिए कर देंगे ताकि डिफरेंस रहे, सी को ये याद रहे कि अब जो पैकेट मेरे पास आ रहा है वो पैकेट किसका आ रहा है, वो पैकेट जो मेरे पास आ रहा है वो पैकेट अब एक्चुअली होस्ट 3 का आ रहा है, ये किसी और ने एक कनेक्शन स्टार्ट किया हुआ है उसका आ रहा है। तो इसलिए हम आगे चल के इसका पैकेट क्या करते हैं, इसका आइडेंटिफायर क्या करते देंगे, 2 ही रखेंगे, अपडेट ही रखेंगे, हम 1 नहीं रखेंगे। तो वर्चुअल के अंदर क्या होता है, वर्चुअल हम इसको वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक पाथ फिक्स हो जाता है, डेडिकेटेड हो जाता है। और जो पीछे वाला नेटवर्क है आपके पास, इस नेटवर्क को हम डाटाग्राम नेटवर्क का नाम देते हैं, इस नेटवर्क को हम डाटाग्राम नेटवर्क, और इस नेटवर्क को हम वर्चुअल सर्किट नेटवर्क का नाम देते हैं, या कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क का भी नाम देते हैं। सो आई होप इट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है इनको आप वीडियो पॉज करके एक दफ़ा खुद पढ़ें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर एक मरतबा जो है वो मुझसे पूछें। तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क और डाटाग्राम नेटवर्क के दरमियान में डिफरेंस है कि किस में सर्किट सेटअप ज़्यादा होता है, ड्रेसिंग में ज़रूरत किसकी पड़ती है, स्टेट इन्फॉर्मेशन किस में देनी पड़ती है, राउटिंग में किसकी देनी पड़ती है। सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि इसको एक दफ़ा वीडियो पॉज करके इनको खुद पढ़ें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती सो डू आस्क ऑन द कमेंट्स, आई आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।